भारतीय सेना की 18 राष्ट्रीय राइफल 73 फील्ड रेजिमेंट यूनिट के सिपाही गुरप्रीत सिंह का प्रथम श्रद्धांजलि समारोह गांव बैनी खादर में उनके निवास स्थान पर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन व आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव एडवोकेट जगरूप सिंह शेखवा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता लखविंदर कौर, पिता नरेंद्र सिंह, भाई हरप्रीत सिंह व सरबजीत सिंह, ताया कश्मीर सिंह, बलवीर सिंह व बलविंदर सिंह, कर्नल GS सैनी, शहीद की यूनिट के सूबेदार हरप्रीत सिंह, नायक अरविंद सिंह व लवप्रीत सिंह, बलिदानी लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, बलिदानी लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, पठानकोट एयरबेस हमले के शहीद कैप्टन फतेह सिंह की पत्नी शोभा ठाकुर, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही सुरिंदर सिंह की माता अयोध्या देवी, मार्केट कमेटी कादियां के चेयरमैन मोहन सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा बैरागमी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चेयरमैन जगरूप सिंह शेखवा ने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा होता है एक दिन उसे मृत्यु अवश्य आएगी, मगर देश सेवा, परोपकार व राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले इस गांव के वीर सपूत ने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपना और इस गांव का नाम सारे देश में रोशन किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग रोज मरते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता, मगर एक सैनिक की शहादत पर सारा देश नतमस्तक होता है। शेखवा ने कहा कि मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा शहीद परिवारों के दुख में उनके साथ खड़े होकर उनका दर्द बांटने के संस्कार उन्हें अपने स्वर्गीय पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह शेखवा से विरासत में मिले हैं। इस अवसर पर उन्होंने शहीद सिपाही गुरप्रीत सिंह की याद में गांव में एक स्टेडियम व यादगिरी गेट बनाने की घोषणा की। मैं सब तो पहलों ते अपने आप ਨੂੰ मैं बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा कि ਸਾਡੇ शहीद गुरप्रीत सिंह जी ਦੇ जो सालाना बरसी ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਔਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ प्रेरणा ਦਾ स्रोत बनगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। किस्मत वालों को नसीब होता है तिरंगा रूपी कफन। कुंवर विकी। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, शहीद देश की अमूल्य धरोहर होते हैं जो सरहद पर आतंक व बर्फीले तूफानों को अपने सीने पर झेलते हैं ताकि देशवासी अमन व चैन की नींद सो सकें। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का प्रतीक तिरंगा रूपी कफन किस्मत वालों को नसीब होता है तथा वो सैनिक धन्य हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर इस तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए अपना बलिदान दे जाता है। कुंवर विकी ने कहा कि वह शहीद गुरप्रीत सिंह के परिजनों को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपने बेटे की शहादत को अपनी विरासत मानते हुए अपने घर में उनके नाम का एक स्मारक रूपी कमरा तैयार कर उसमें अपने खर्चे पर बनाई बेटे की प्रतिमा, उनकी यूनिफॉर्म, मेडल व वो तिरंगा जिसमें लिपटकर गुरप्रीत घर पहुंचे थे
को श्रद्धा के साथ सजा कर रखा है और शहीद बेटे की यही यादें उनके जीने का सहारा है। उन्होंने शहीद परिवार को ढांढस बांधते हुए कहा कि अभी इस परिवार का जख्म ताजा है, इससे उबरने के लिए समय लगेगा, मगर उनकी परिषद इनके हौसले को परास्त नहीं होने देगी, हमेशा चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी रहेगी। कुंवर विकी ने कहा कि वे इस गांव की वीर भूमि को नमन करते हैं, जिसने 2 बलिदानी सैनिक व एक स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया, जिसके हर घर से एक जवान आज भी सेना में भर्ती होकर सरहदों की रखवाली कर रहा है। शहीद सिपाही गुरप्रीत सिंह जी का पहला बलिदान दिवस उनके गांव भैनी खादड़ में जो है आयोजित किया गया। 24 साल की आयु में अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देने वाले, अपना अनुपम बलिदान देने वाले वीर योद्धा सिपाही गुरप्रीत सिंह बहुत ही कर्तव्य परायणता से ड्यूटी निभाने वाले बहादुर और दिलेर सैनिक थे, जिन्होंने 1 साल पहले जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए मात्र 24 साल की आयु में अपना बलिदान देकर वीरता का इतिहास रचा। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने इस लाडले को नमन किया। वहीं शहीद की बहादुर माता लखविंदर कौर और उनके बहादुर पिता सरदार निंदर सिंह ने भी नम आंखों से अपने लाडले के बलिदान को नमन किया। तो ऐसे योद्धा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं, जो हमारे रियल हीरो हैं। थोड़ी सी ठंड भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, और कल्पना कीजिए जहाँ हमारे इस योद्धा ने अपना बलिदान दिया होगा वहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा। आज भी उनके यूनिट के लोग आए थे, बोलते हैं कि -46 तक टेम्परेचर है वहाँ पे। इतनी ऊंचाई पे इतना बड़ा काम कर गया और संदेश देकर लोगों को ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूं, क्योंकि ये गांव फौजियों का गांव है, ये गांव स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। और गुरप्रीत से पहले इस गांव के एक सिपाही सुरेंद्र सिंह, वो भी देश पर कुर्बान हो चुके हैं, इसलिए इसे शहीदों का गांव कहा जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है। और गुरप्रीत की शहादत के बाद इस गांव का रुतबा बहुत ऊंचा हो गया। इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होती है वहां पे दर्ज हो गया। सो आओ सभी ये संकल्प करें, सिपाही गुरप्रीत सिंह के पहले बलिदान दिवस पर जो सपना ऐसे योद्धाओं ने देखा है, उनके सपनों की सोच पर पहरा देते हुए, उनके वचनों पर चलते हुए इनकी तरह बने और इन परिवारों का सहारा बने। कुछ नहीं दे सकते हम इन बलिदानी परिवारों को, इन शहीद परिवारों को, लेकिन जो सम्मान आज लोगों ने यहाँ पे आके दिया है, उससे इस परिवार का हौसला बहुत बड़ा है। सो मैं वंदन करता हूँ इस अमरवीर की बहादुर माता लखविंदर कौर के चरणों में और उनके पिता निंदर सिंह के चरणों में, जिन्होंने ऐसा वीर योद्धा देश पर समर्पित कर शहीद परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीमा पर जांबाजों की शहादत आखिर कब तक? कर्नल गुरमुख सिंह सैनी ने भावुक होते हुए कहा कि सीमा पर हमारे जांबाज सैनिकों की शहादत आखिर कब तक होती रहेगी? सरकार को इस बारे में आतंक के खिलाफ कोई ठोस नीति बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी मां की गोद सूनी ना हो। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 10 अन्य शहीद परिवारों को सिरोपे व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहीद के मामा दलजिंदर सिंह, बबलविंदर सिंह, मौसा रतन सिंह व नवजीत सिंह, नायब सूबेदार राकेश कुमार, सरपंच परमजीत कौर, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन चंचल सिंह, सरपंच गुरमीत सिंह, सरपंच गुलविंदर सिंह बल, पीएसओ सुरजीत सिंह, सरपंच सलामत दारापुर, नंबरदार निशान सिंह, नंबरदार गजन सिंह, जसबीर सिंह, फकीर सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं ਭਾਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।